मित्रों नमस्कार। आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है सेमोसी पार्ट 2, इसमें जो चैप्टर लेने वाले हैं बहुत ही शानदार और वर्तमान जो सामाजिक जो स्थिति चल रही है, सामाजिक जो वैमनस्य चल रहा है, उसी पर आधारित एक ये चैप्टर है कि इसके अंदर मनुष्य अपने स्वार्थवश क्या करता है, दूसरों की गलतियों को बड़ा चढ़ा करके उजागर करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। हालांकि उसमें जो गलती है वो तिल मात्र मान लीजिए या एक देश मात्र गलती है, जिसको पहाड़ जैसा बना करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करके उसको नीचा दिखाना। खुद में कितनी गलतियां हैं ये किसी को कोई न दिखना, स्वार्थ के कारण एक दूसरे से आगे उसकी टांग खींच करके उसको पटक करके आगे बढ़ना चाहता है, ये प्रवृत्ति गलत है। अब करें क्या, क्योंकि स्वार्थ बिना अगर कार्य किया गया तो समाज वास्तव में आगे बढ़ सकता है, और स्वार्थ के कारण से या किसी पाने की लालसा के अंदर काम किया गया तो वहां पर प्रगति करना एक असंभव है। उसी की सीख यहाँ पर हमें दे रही है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते, और प्रकृति के साथ जब जब खिलवाड़ किया गया वर्तमान समाज भुगत रहा है। वर्तमान समय में साफ होता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से प्रकृति उसका परिणाम क्या देती है लौटा करके, उसका प्रति हमें फल क्या देती है, ये सबके सामने वर्तमान समाज देख सकता है इसको। तो उसी पर आधारित ये पाठ है जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृति है। शोभा जो आपके सामने भी आएगा थोड़ी में। प्रकृति का सौहार्दम का मतलब होता है प्रेम, प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति की, शोभा का मतलब सुंदरता। प्रेम ही प्रकृति की सुंदरता है। प्रकृति की सुंदरता किसे कहा गया है? प्रेम को कहा गया है। प्रेम ही प्रकृति की सुंदरता है, ये इस पाठ में बताया गया है। तो पहले इस पाठ के शब्दार्थ ध्यान में विशेष रूप से शब्दार्थ 4 पार्ट 5 में अलग लिए गए हैं। इस पाठ के 2 पार्ट बनाए गए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, और ये आपकी पाठ्य पुस्तक का सबसे बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसको ध्यान से देखना है। और दूसरी बात, आपको कठिन शब्दार्थ जो आप हार्ड लिखा गए, हार्ड वर्ड लिखाए गए, इनका स्क्रीनशॉट लेके फिर इनको आप सुनो। सुनने के बाद में फिर आपको हमें करना ये जरूरी है, क्योंकि कभी भी शॉर्टकट से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लॉन्ग रास्ते से, बड़े रास्ते से चलना ही पड़ेगा। उससे आपको कम से कम सफलता नहीं भी मिली तो अनुभव तो लंबा हो जाएगा। इसलिए हमें पहले इसको पूरा देखना है, देखने के बाद फिर दोबारा में लिखना है, तरीका यही होता है। तो देखिए इसके पहले शब्दार्थ सौहार्दम प्रकृति है, शोभा लिखा है। एवेका पहला शब्दार्थ लिखा है एवेका। एवेका में संधि विच्छेद होती है एव धन एका, और एव धन एका में संधि कौन सी ली हमने? वृद्धि स्वर संधि ले ली है। सब जानते हैं वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्रा ऊपर बढ़ रही है। वृद्धि स्वर संधि एव का मतलब होता है ही, एका का मतलब होता है ए। शब्दार्थ में इसको ले लेंगे हम। वहति, वहति में वह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एकवचन है वहति, और वहति का मतलब होता है वहति है। फिर आगे आपके विश्राम्यते, और विश्राम्यते का मतलब होता है विश्राम कर रहा है। विश्राम्यते का मतलब क्या होगा? विश्राम कर रहा है। तदेव, तदेव के अंदर वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग किया गया। तदाधन एव, तदाधन एव संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग कर लिया हमने। आगत्य, आगत्य में आवसर्ग है, गम धातु लेट प्रत्यय। आगत्य का मतलब होता है आकर। आगत्य के बाद फिर आगे दुनोती। दुनोती का मतलब होता है पकड़ कर घुमाता है। दुनोती का मतलब क्या होगा? पकड़ कर घुमाता है। प्रहर्तुम, प्रहर्तुम में प्रवसर्ग है, हृ धातु तुमुल प्रत्यय। प्रहर्तुम का मतलब होता है प्रहार करने के लिए या मारने के लिए। फिर आगे आपके वानरस्तु, वानरस्तु में संधि होती है, सत्य विसर्ग संधि होती है, वानर जंतु, ठीक है ना। वानर के बाद में चलते हैं कुर्दित्वा। कुर्दित्वा में कुर्द धातु है, तित्वा प्रत्यय, और कुर्दित्वा का मतलब होता है कूद कर। कुर्दित्वा का मतलब क्या होगा? कूद कर। वृक्षम आरूढ़, वृक्षम आरूढ़ का मतलब होता है वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्षम आरूढ़ का मतलब क्या होगा? वृक्ष पर चढ़ गया। कर्णम आकृष्य, कर्णम आकृष्य का मतलब होता है कान खींचकर। कर्णम का मतलब कान को, आकृष्य का मतलब होता है खींचकर, कान खींचकर। आकृष्य में यहाँ पर पहले उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है। धातु कौन सी है? कृष्ण धातु है। प्रत्यय कौन सा लगाया है? ले प्रत्यय है। आकृष्य का मतलब क्या होगा? खींचकर होगा। कर्णम आकृष्य का मतलब क्या होगा? कान को खींचकर। तुदंती, तुदंती में धातु कौन सी है? तुद धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और तुदंती का मतलब होता है परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। इतस्ततः है, इतस्ततः में इतः धन ततः है, और इतः धन ततः में संधि कौन सी हो रही है? सत्य विसर्ग संधि हो रही है। इधर उधर, इतस्ततः का मतलब क्या होगा? इधर उधर हो जाता है। पक्षिण में पक्ष शब्द है और इन्हीं प्रत्यय है। पक्ष शब्द है, इसके हलत नहीं आता है शब्दों के।
पक्ष शब्द यहाँ पर और इन्हीं पढ़ते हैं। हर्ष मिश्रितम का मतलब खुशी से युक्त। हर्ष मिश्रितम का मतलब क्या होगा? खुशी से युक्त। किससे युक्त? खुशी से युक्त। हर्ष मिश्रितम। कलरवम, कलरवम का मतलब होता है चहचहाहट। कलरवम का मतलब क्या होगा? चहचहाहट। निंद्रा भंग दुखेल। निंद्रा भंग दुखेल का मतलब होता है नींद के टूट जाने के दुख से, नींद के टूट जाने के भय से, नींद के टूट जाने के भय से अथवा दुख से। वन राज्य है। वन राज्य में अगर समास करना चाहें तो वनस्य राज्य होगा, और वनस्य राज्य में समास कौन सा होगा? षष्ठी तत्पुरुष। क्यों होगा? क्योंकि वनस्य में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी। तो समास में कौन सा होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। वनस्य राज्य है, वन का राजा। सन्नपि, सन्नपि का मतलब होता है होते हुए भी। सन्नपि का मतलब होते हुए भी। आत्मने, आत्मने का मतलब होता है स्वयं की या स्वयं का। दुरवस्थया, दुरवस्थया का मतलब होता है बुरी अवस्था से। इसमें तृतीय व्यक्ति का एकवचन है, लतिया वाला रूप से। लता से बनता है लतिया, दुरवस्था से बनता है दुरवस्थया, बुरी अवस्था से। दुरवस्थया का मतलब क्या होगा? बुरी अवस्था से। पाठ से में श्रांत है, और श्रांत का मतलब होता है दुखी। श्रांत का मतलब दुखी होता है या थका हुआ भी होता है। गर्जन, गर्जन में गर्ज धातु शत्र प्रत्यय है। गर्जन में धातु कौन सी है? गर्ज धातु। प्रत्यय कौन सा है? शत्र प्रत्यय। गर्जन का मतलब गरजते हुए। भवितुम, भू धातु तुमुन प्रत्यय, भू धातु तुमुन प्रत्यय। नसी, नासी में संधि होगी, न नसी दीर्घ स्वर संधि लेगी। बिल्कुल सरल है तो क्या सरल दीर्घ से हमने यहाँ पर संधि कौन सी ली है? दीर्घ स्वर संधि ली है। न श्रुताम, न श्रुताम का मतलब होता है नहीं सुनी गई। न श्रुताम का मतलब नहीं सुनी गई। पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्रों, पंचतंत्रोक्ति में अगर हम संधि विच्छेद करें तो संधि कौन सा होगा? पंचतंत्र धन उक्ति। पंचतंत्र धन उक्ति संधि कौन सी? गुण स्वर संधि का प्रयोग हमने इसमें कर लिया है। फिर आ गया मेरे पास वित्रस्तान। वित्रस्तान का मतलब होता है विशेष रूप से डरे हुए को। विशेष रूप से डरे हुए को। वित्रस्तान का मतलब विशेष रूप से डरे हुए को। पीड्यमाना तत्परे, पीड्यमाना तत्परे, पीड्यमान। फिर अगर परे, परे का मतलब दूसरों के द्वारा। पीड्यमाना का मतलब सताए जाने पर या पीड़ित करने पर, दूसरों के द्वारा पीड़ित। परे का मतलब दूसरों के द्वारा, और पीड्यमाना का मतलब पीड़ित, दूसरे के द्वारा पीड़ित या दूसरों के द्वारा दुखी। पार्थिव रूपेण, शारीरिक रूप से। पार्थिव रूपेण का मतलब होता है शारीरिक रूप से। सय कृतांत है, सय कृतांत में विसर्ग नहीं है। सय में जब संधि करेंगे तो दोनों प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद में सय के विसर्ग लग जाएगा, और सय के विसर्ग लगेगा तो यह संधि कौन सी होगी? सत्य विसर्ग संधि हो जाएगी। किसमें? सय कृतांत है। इसका मतलब क्या होता है? सय का मतलब वह, कृतांत का मतलब होता है यमराज, वह यम है या वह यमराज है। कृतांत का मतलब यमराज होता है। आगे कहते हैं उपहसन। उपहसन में उपसर्ग है, हस धातु है, शत्र प्रत्यय। और उपहसन का मतलब क्या होगा? हंसते हुए। उपहसन का मतलब क्या होता है? हंसते हुए, उपहास करते हुए। ध्वनि रसती, ध्वनि रसती में संधि होगी ध्वनि धन अस्ति, वृत्त विसर्ग संधि होती है यहाँ पर। फिर आ गया आकुली करोसी। आकुली करोसी का शब्दार्थ का दूषित करते हो। आकुली का मतलब दूषित, करोसी का मतलब करते हो। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम का समास कर्मधारय समास होता है। कृष्णम च एतम वर्णम समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। मिथ्या मिथ्य भक्षकम, मिथ्या मिथ्य भक्षकम का मतलब होता है शुद्ध अशुद्ध खाने वाले को। शुद्ध अशुद्ध खाने वाले को मिथ्या मिथ्य भक्षकम, शुद्ध अशुद्ध खाने वाले को। किम जल्पसी, और किम जल्पसी का मतलब होता है क्यों बकवास कर रहे हो। किम का मतलब क्यों, बकवासी का मतलब बोल रहे हो या फिर बकवास कर रहे हो। क्यों बकवास कर रहे हो, इसका किम जल्पसी। आगे किम जल्पसी का मतलब क्यों बकवास कर रहे हो। गोराम, और गोराम का मतलब होता है गोर, गोर का मतलब गोरे, और रंग का मतलब रूप वाला, गोरे रंग वाला या गोरे रूप वाली। गोरा का यहाँ पर गोरे रंग वाला। जैसे गोर का मतलब हो गया गोरे, रंग का मतलब हो गया अंग वाला। विस्मर्यते, विस्मर्यते का मतलब होता है भूल जाते हो। विस्मर्यते का मतलब भूल रहे हो या भूल जाते हो। अनृतम, अनृतम का मतलब होता है असत्य होता है। दशेत, दशेत का मतलब होता है डस लेगा। दशेत का मतलब क्या होता है? डस लेगा। एत्यम,
ऐक्यम का मतलब होता है एकता। आदर्श छात्र में संधि होती है, जहां पर च गायब हो जाएगा, च की जगह विसर्ग बढ़ेगा, यहाँ पर संधि होती है छत्व व्यंजन संधि होती है। आदर्श धन छात्र में संधि कौन सी होगी? छत्व व्यंजन संधि होगी। अति विकथनेन, अति विकथनेन का मतलब होता है आत्म प्रशंसा से। अति विकथनेन का मतलब क्या होगा? आत्म प्रशंसा से होगा। कृष्ण का मतलब होता है काला, सब पता है इसको। रे प्रभृत, रे का मतलब अरे, पर का मतलब दूसरों के द्वारा, दूसरों पर, प्रभृत का मतलब निर्भर रहने वाला। अरे दूसरों पर निर्भर रहने वाला, अरे दूसरों पर निर्भर रहने वाला। शु है, शु में अस धातु है, विधिलिंग कार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। शु में धातु कौन सी है? अस धातु। अब अस धातु तो सबके हलंत लगेगा, जो जो धातु अकारांत होती है उसके हलंत लगता है। अस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। करुणा पर है, करुणा पर है का मतलब होता है दयालु या दयावान, दयालु या दयावान। इसका पाठ समीप है, और समीप का मतलब होता है पास से ही, समीप से ही। फिर आगच्छन, आगच्छन में औपसर्ग गम धातु और छत्रपति लगा सकते हैं आगच्छन में, है कि नहीं? इसे आगच्छन लंगलकार का रूप भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम जिस प्रकार से करना चाहिए कर सकते हैं, दोनों रूप चल सकते हैं इसमें। श्रवणेव अहम, श्रवणेव सुनते ही, अहम का मतलब में, सुनते हुए में। श्रवण एव अहम, श्रवण का मतलब सुनते हुए, एव का मतलब ही, अहम का मतलब में सुनते हुए। कोपी, कोपी की संधि दो हो सकती है, कोई भी कर सकते हैं। अगर हम कहधन अपी करेंगे तो उत्तम नाम लिखेंगे, कोधन अपी करेंगे तो पूर्व स्वर संधि का नाम लिखेंगे। संधि करने पर निर्भर करेगा संधि का नाम। पोथलित्वा, पोथलित्वा का मतलब होता है पटक पटक कर। पोथलित्वा का मतलब क्या होगा? पटक पटक कर। बहुत लंबा चैप्टर है, शब्दार्थ इसके मेन है, अगर शब्दार्थ नहीं आएंगे तो चैप्टर ऊपर से निकलेगा फिर करोगे। इसलिए शब्दार्थ को विशेष तौर से ध्यान से देखना है, ध्यान से लिखना है, लेख का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद को भी स्थिति, कह धन अपि धन अस्ति, दो संधि आ गई, पहली संधि होगी उत्तल, दूसरी संधि होगी यण। फिर आगे वनराज पदाय, वनराज पदाय का मतलब होगा वनराज पद के लिए। विधुई, और विधुई का मतलब होता है खींचकर, विधुई का मतलब क्या होगा? खींचकर। आलोड़यितुम, आलोड़यितुम का मतलब होता है घुमाने के लिए, क्या होगा? घुमाने के लिए। धावंतम, धावंतम में धाव धातु क्षेत्र प्रति द्वितीय वृत्ति का एक वचन धावंतम। धावंतम का मतलब होता है दौड़ते हुए को। एतस्मात् एव, एतस्मात् एव में जस्ट व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। कौन संधि का प्रयोग किया है? जस्ट व्यंजन संधि, एतस्मात् धन एव। आगे यत अहम एव, इसमें दो संधियां हो रही है, यत धन अहम धन एव। यत धन अहम में जस्ट व्यंजन संधि होगी, अहम धन एव के अंदर अनुस्वार व्यंजन संधि होगी। यत धन अहम धन एव। इसके बाद में अगर पराजितुम, पराजितुम का मतलब होता है पराजित करने के लिए, हराने के लिए, पराजित करने के लिए, हराने के लिए। क्षमा है, यहाँ पर क्षमा का मतलब होता है सक्षम, योग्य। बकह का मतलब होता है बगुला। विहाय, विहाय में द्वीप सर्ग है, आ धातु ले प्रत्यय, और विहाय का मतलब होता है छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर। अर्हति, अर्हति का मतलब होता है योग्य, अर्हति का मतलब क्या होगा? योग्य। अविचल है, और अविचल का मतलब होता है बिना किसी हलचल के, बिना किसी हलचल के। स्थित्वा, स्थित्वा का मतलब होता है स्थित होकर, स्था धातु कित्वा प्रत्यय, स्थित्वा का मतलब हो गया स्थित होकर। कुर्वाणी, कुर्वाणी में प्री धातु साधक प्रत्यय, कुर्वाणी में प्री धातु है, साधक प्रत्यय, तृतीय वृत्ति का बहुवचन नहीं, और कुर्वाणी का मतलब होता है करते हुए, कुर्वाणी का मतलब क्या होता है? करते हुए। जंतु विश्चे, जंतु भी है धन च, सत्य विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ जंतु भी में तृतीय वृत्ति का बहुवचन हो गया, गुरु के अनुसार गुरु भी है, जंतु के अनुसार जंतु भी है, पुल्लिंग शब्द है, तृतीय वृत्ति बहुवचन। जंतु भी है धन च, संधि कौन सी हो गई? सत्व विसर्ग संधि का रूप हमने यहाँ पर ले लिया है, किसमें? जंतु विश्चे में। आगे आगे वृक्षो परित है, वृक्षो परित में संधि होती है वृक्ष धन उपरित है, वृक्ष के ऊपर से, वृक्ष धन उपरित का मतलब क्या होगा? वृक्ष एक ऊपर से होता है। साटासम पूर्वकम, ठहाका लगाते, ठहाका लगाते हुए। विरम, विरम का मतलब होता है रुको, विरम का मतलब रुको, किसी काम को रोकने के लिए विरम का प्रयोग कर सकते हैं, अलम का प्रयोग कर सकते हैं।
आत्मश्लाघया, आत्मश्लाघया का मतलब होता है आत्म प्रशंसा से। शात नरपति है, शात नरपति में संधि होगी परसवर्ण व्यंजन संधि। शात में तय, नरपति में राजा। नरपति का मतलब राजा होता है, राजा हुए। संधि कौन सी है? परसवर्ण व्यंजन संधि। इसका पार्ट 4 सम्यक नेता। सम्यक नेता का मतलब होता है उचित नेता। सम्यक नेता का मतलब क्या होगा? उचित नेता, उचित नेता होता है। अकर्णधारा, अकर्णधारा का मतलब होता है बिना मल्लाह वाले, बिना मल्लाह वाली। मल्लाह कहते हैं नाव चलाने वाले, बोलते मल्लाह है। और अकर्णधारा का मतलब क्या? बिना मल्लाह वाली, बिना मल्लाह वाली। मल्लाह में मैं, आधा ले, पूरा ला और है। मल्लाह का मतलब होता है नाव चलाने वाला। जलधो, जलधो में सप्तमी विभक्ति है, समुद्र में। जलधो का मतलब होता है समुद्र में। विप्लिव वेते है, विप्लिव वेते है का मतलब होता है डूब जाती है। विप्लिव वेते है का मतलब डूब जाती है। नौरी, नौरी में संधि होती है नोह धन ईव। नोह धन ईव में संधि कौन सी होगी? रुत्व विसर्ग संधि। और नोह धन ईव का मतलब होता है नाम के समान, नाम के समान होती है, नाम के समान। व्याजेन, व्याजेन का मतलब होता है बहाने से। व्याजेन का मतलब क्या होगा? बहाने से। व्याजेन के बाद में गया वराकान, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को। वराकान मीनान का मतलब क्या होगा? बेचारी मछलियों को। वराकान का मतलब बेचारी, मीनान का मतलब मछलियों को। आगे अपना शब्दार्थ लेते हैं। अधिगर्य, अधिगर्य का मतलब होता है पकड़कर। अधिगर्य का मतलब क्या होगा? पकड़कर। सगर्वम, सगर्वम का समास में विग्रह करेंगे। गर्वेण सहितम इति, क्या होगा? गर्वेण सहितम इति। और इसमें समास कौन सा है? अव्ययभाव समास करेंगे इसमें। आगे फिर आगे ये अतएव, अतएव का संधि विच्छेद होता है अतः धन एव, लोप विसर्ग संधि में आएगा। तुष्णीम भवय, तुष्णीम का मतलब चुप, भवय का मतलब रहो, चुप रहो, तुष्णीम भवय। स्थापयिता, स्थापयिता का मतलब होता है स्थापित करने वाले, स्थापित करने वाले। स्थापयिता का मतलब होगा स्थापित करने वाले। विधात्रा, विधात्रा का मतलब होता है विधाता के द्वारा। विधात्रा का मतलब क्या होगा? विधाता के द्वारा, विधाता के द्वारा। एवं अहम, एवं हम अगर संधि करना चाहे तो एव धन अहम संधि क्या होगी? एव धन अहम। दीर्घ स्वर संधि का हम यहाँ पर रूप ले लेंगे। एव धन अहम, एव के अंदर वह हो गया, अहम के अंदर अ हो गया, दोनों मिलेंगे संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी एव अहम में। पक्षी राजे का समास विग्रह करना चाहिए तो पक्षी नाम राजे षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, पक्षियों का राजा। इसका बहुब्रीहि समास भी कर सकते हैं। पक्षी नाम राज्य अस्ति, ये से, क्योंकि तीसरा विभक्ति जिस शब्द का तीसरा अर्थ का प्रकट होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। और पक्षी राज में तीसरा अर्थ है गरुड़ के लिए होता है। पक्षी नाम राज्य अस्ति, ये सब पक्षी राजे, ये बहुब्रीहि समास यहाँ पर हमने ले लिया है। फिर आगे आप कहते हैं कि क्री धातु तिथ पढ़ते हैं कहते हैं निवसंतम में नी धन वस धन चक्रवर्ती। निवसंतम अहि भुक, अहि का मतलब होता है सांप, भुक का मतलब खाने वाले, सांप को खाने वाले। इसे बोलते हैं सर्प भक्षी। क्या बोलते हैं? सर्प भक्षी। किसको? सांप को खाने वाले, अहि भुक। अहि भुक के बाद में आगे आपके पिच्छा नाम, और पिच्छा नाम का मतलब हो गया पंखों। पिच्छा नाम का मतलब हो गया पंख समूह का। पिच्छा नाम का मतलब पंख समूह का होता है। बहिर्देशामी, बहिर्देशामी का मतलब होता है बाहर कर दूंगा या बाहर निकाल दूंगा। व्याघ्र चित्रको है में समास होता है व्याघ्र धन चित्रकह धन, व्याघ्र धन चित्रकह धन, व्याघ्र धन चित्रकह धन द्वंद्व समास है। समास कौन सा है? द्वंद्व समास। पातुम आगतो, पातुम आगतो का मतलब होता है पीने के लिए आए हुए, पीने के लिए आए हुए, पातुम आगतो। चीयते, और चीयते में ची धातु है, चुना जा रहा है। चीयते का मतलब क्या होगा? चुना जा रहा है। एतदर्थम, एतदर्थम में अगर हम संधि करेंगे तो एतत् धन अर्थम, ये जसत्व व्यंजन संधि का प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया है। सम्यक उक्तम, इसमें संधि कौन सी है? जस्ट संधि आ रही है सम्यक कै उक्तम, कै के विस्तार में तीसरा वर्ण बन जाएगा, जसत्व व्यंजन संधि होता है। जलाम दसो अंत्य इसका नियम होता है। राजेति, राजेति का संधि विच्छेद हुआ राजाधन इति, राजाधन इति। संधि कौन सी इसमें? गुण स्वर संधि। संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। इसका अगला पार्ट में चलते हैं। फिर पार्ट नंबर 5 इसका संस्कृति शेषापी,
तो क्या लिखा है संस्कृति लेश्यापि। संस्कृति लेश्यापि का मतलब होता है संदेह मात्र की भी, संदेह मात्र की भी। संस्कृति लेश्यापि, लेश का मतलब होता है छोटा सा चीज, लेश मात्र बोलते हैं, संदेह बोलते हैं लेश मात्र भी। तो यहाँ पर बोलेंगे संस्कृति लेश्यापि, संदेह मात्र की भी। अवकाश है, अवकाश का मतलब होता है गुंजाइश। यहाँ पर अवकाश का मतलब क्या लिया है गुंजाइश। प्रिया स्वपंतम, स्वपंतम का मतलब होता है सोते हुए को, स्वपंतम का मतलब क्या होगा सोते हुए को। उल्लुकम, उल्लू को, उल्लुकम का मतलब क्या होगा उल्लू को। वृक्ष का मतलब होता है देख कर, वृक्ष का मतलब क्या होगा देख कर। यदेश है, यदेश की संधि विच्छेद होती है, यत धन ऐसा है जशत्व व्यंजन संधि। पद निर्लिप्त है, पद निर्लिप्त का मतलब होता है पद से रहित। तदा नियंताम, तदा नियंताम, तदा का मतलब दो, अनियंताम का मतलब ले आओ, तदा अनियंताम का मतलब दो ले आओ। संभारा है, संभारा का मतलब होता है सामग्रियां, संभारा का मतलब क्या होगा सामग्रियां होगा। सज्जाए, सज्जाए का मतलब होता है तैयारी के लिए, सज्जाए का मतलब क्या होगा तैयारी के लिए। यन मयूरम, यन मयूरम में परसवर्ण व्यंजन संधि है, यत धन मयूर है। यन मयूर की संधि क्या होगी यत धन मयूर है, परसवर्ण व्यंजन संधि का इसमें रूप ले लिया गया हमने। चक्रवाक, चक्रवाक बोलते हैं चकवाक, एक प्रकार का पक्षी चकवाक से बोलते हैं चक्रवाक है। दिवानदस्य, दिन के अंधे को, दिवानदस्य का मतलब दिन के अंधे को। कराल वक्त्र से, कला कराल वक्त्र से, कराल वक्त्र से का मतलब भयंकर मुख वाले को, भयंकर मुख वाले को। फिर इसके बाद निद्रायमाण है, निद्रायमाण का मतलब होता है सोते हुए को, निद्रायमाण का मतलब सोते हुए को स्थापित करते हुए। वस्तु, वस्तुतस्तु, वस्तुतस्तु में संधि कौन सी संधि होगी रौद्रम अति उग्रम, रौद्रम अति उग्रम में संधि। एक तो आगे इसमें रौद्रम धन अति, तो रौद्रम धन अति उग्रम में संधि आगे आपके पहले अनुस्वार संधि हो चुकी, और दूसरे क्रम संधि करना चाहें दूसरे लिखी नहीं है, कर्ण संधि इसमें हो सकती है। रौद्र अति उग्रम, बहुत अधिक क्रोध वाली, भीषण क्रोध वाली। सस्नेहम, सस्नेहम क्रोध वाले। फिर आ गया अत्यंत उग्र, क्रूरम, क्रूरम का मतलब निर्दयी, क्रूर का मतलब यहाँ पर क्या आ गया निर्दयी। सिद्धिर भविष्यति, सिद्धिर भविष्यति में उत्तर संधि होती है सिद्धि धन भविष्यति, सफल होगा, इसका मतलब क्या होता है सफल होगा। संतति है, संतति का मतलब होता है संताने, संतति का मतलब क्या होगा संताने। और मिथ है, मिथ का मतलब होता है परस्पर या आपस में होता है। अन्यो, अन्याश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित, कौन संधि होती है इसमें। ग्रहण आख्याति, ग्रहण आख्याति का मतलब होता है रहस्य को कहता है। गुह्यम का मतलब होता है रहस्य को, और आख्याति का मतलब होता है कहता है। गुह्यम आख्याति का मतलब होता है रहस्य को कहता है, राज को कहता है। योजयते, पहले भुगते, और भुगते का मतलब खाता है, भुगते का मतलब खाता है, भुगते का मतलब खाता है। योजयते का मतलब जोड़ता है। चेव, च धन एव, प्रतिस्वर संधि का प्रयोग इसमें कर लिया गया है। षड्विधम, षड्विधम का मतलब होता है छह प्रकार, षड का मतलब छह, विधम का मतलब प्रकार। समवेद, समवेद का मतलब होता है समान। मोदध्वम, मोदध्वम का मतलब होता है प्रसन्न हो, क्या होगा इसका प्रसन्न हो। पाठ एक और क्या चला वो भी ले लो। अगाध, अगाध का मतलब होता है असीमित, अगाध का मतलब क्या होगा असीमित। जल संचारी, जल संचारी का मतलब जल में संचरण करने वाली, जल में चलने वाली, जल संचारी। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ उदक मात्रेण, तो अंगुष्ठोदक मात्रेण का मतलब होता है अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठोदक मात्रेण का मतलब होता है अंगूठे के बराबर, इसके बराबर अंगूठे के बराबर। फुरफुरायते, फुरफुरायते का मतलब होता है उछलती है, फुरफुरायते का मतलब क्या होगा उछलती है। रोहित है, यहाँ पर रोहित का मतलब होता है एक प्रकार की बड़ी मछली, और सफरी, सफरी का मतलब होता है एक प्रकार की छोटी मछली, एक प्रकार की छोटी मछली को कहते हैं सफरी, एक प्रकार की बहुत बड़ी मछली को कहते हैं रोहित है। सर्वे अपी, सर्वे अपी में पूर्व संधि होती है सर्वेधन अपी। विवाद है, विवाद है का मतलब होता है झगड़े से, विवाद है का मतलब झगड़े से। प्रजायते का मतलब होता है, प्रजायते का मतलब होता है। इस प्रकार इस पाठ के शब्दार्थ, लंबे छोटे शब्दार्थ हैं,
और मैं फिर कह रहा हूँ ये पाठ बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसके दो पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट केवल शब्दार्थ का है, अगला जो पार्ट आएगा वो सेकंड पार्ट आएगा, वो वास्तव में बड़ा पार्ट है। पार्ट बहुत ही अच्छा है और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि बोर्ड में आने वाला पार्ट है सन 2022 में। जो आपके नया सिलेबस है उसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, आएगा निश्चित रूप से। इसलिए इस पाठ के शब्दार्थों को ध्यान से देखना है। पाठ बहुत अच्छा है, वर्तमान समाज पर आधारित है। पाठ पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा इस पाठ के अंदर क्या क्या चीजें बताइए। अभी तो फिर हमने इसके शब्दार्थ भी पढ़े हैं, अभी तो रूपरेखा बनाई है। रूपरेखा के बाद में इस पाठ के अंदर चलेंगे और पाठ के अंदर चल करके देखेंगे कि पाठ में आखिर ऐसी क्या चीज है जो वर्तमान समाज में चल रही है। लेकिन फिर करो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कितना मुश्किल होगा ये वर्तमान समाज देख रहा है और इस पाठ के अंदर भी बताया गया है। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करके प्रकृति के साथ मित्रता करनी चाहिए। और पाठ का नाम भी यही है, सौहार्द प्रकृति शोभा, प्रेम ही प्रकृति की शोभा है। इसलिए आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं हो पाता है तो कम से कम एक दूसरे की टांग तो न खींचिए। ठीक है मित्रों, आज ये अपनी क्लास समाप्त होती है। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।